प्रोफेशनल लाइफ में आपकी ग्रोथ सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होती। आपकी डिसीजंस लेने की एबिलिटी भी आपके सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और इंटरेस्टिंगली करियर में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स कई बार एक सिंगल रॉन्ग डिसीजन की वजह से नहीं आते, छोटे छोटे डिलेड डिसीजंस की वजह से भी आते हैं। रिप्लाई डिले करना, कॉन्वर्जेशंस अवॉइड करना, अपॉर्चुनिटी पोस्टपोन करना, डिफ़िकल्ट डिसीजंस पुश करते रहना और धीरे धीरे मेंटल लोड बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझिए, डिसीजन मेकिंग का मतलब परफेक्ट डिसीजन लेना नहीं होता, टाइमली और थॉटफुल डिसीजन लेना होता है। क्योंकि रियल लाइफ में कंप्लीट सर्टेनिटी बहुत रेयर चीज़ होती है और इसी वजह से बहुत लोग डिसीजन में स्ट्रगल करते हैं। उन्हें इंटरनली लगता है मुझे 100% श्योर फील होना चाहिए, मुझे परफेक्ट ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, मुझे गलती अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन प्रोफेशनली मैच्योर डिसीजन मेकिंग डिफरेंटली वर्क करता है। तो आज हम प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे कि लोग डिसीजंस में स्टक क्यों हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर्स अलग क्या करते हैं और अच्छे और बेहतर डिसीजंस कैसे लिए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि लोग डिसीजंस में स्टक क्यों हो जाते हैं। डिसीजन मुश्किल एक्चुअली सिचुएशन की वजह से कम होते हैं, मेंटल प्रेशर की वजह से ज़्यादा होते हैं। कई बार हम डिसीजन नहीं ले रहे होते, हम फ्यूचर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम इंटरनली गारंटी चाहते हैं कि आउटकम सेफ हो, रिग्रेट ना हो और अनसर्टेनिटी ना हो, और इसी वजह से थिंकिंग एंडलेस हो जाती है। और एक और कॉमन पैटर्न है, कई लोग थिंकिंग और प्रोग्रेस को एक ही चीज़ समझने लगते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं और ज़्यादा सोच रहा हूँ तो मैं बेटर डिसीजन ले सकूँगा। लेकिन एक पॉइंट के बाद एडिशनल थिंकिंग क्लैरिटी इंक्रीज़ नहीं करती, सिर्फ एंग्जाइटी इंक्रीज़ करती है और फिर डिसीजन इमोशनली हैवी फील होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर्स अलग क्या करते हैं। एक्सपीरियंस प्रोफेशनल यूजुअली कुछ चीज़ें डिफरेंटली करते हैं। एक, वो हर डिसीजन को लाइफ चेंजिंग इवेंट नहीं बनाते, हर चॉइस परमानेंट नहीं होती, कई डिसीजन एडजस्टेबल होते हैं, लेकिन ओवर थिंकर्स हर डिसीजन को फाइनल जजमेंट की तरह देखना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा, वो अनसर्टेनिटी टॉलरेट कर पाते हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर्स अनसर्टेनिटी को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते, वो उसके साथ आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि प्रोफेशनली पूरी इन्फॉर्मेशन बहुत कम मिलती है, परफेक्ट टाइमिंग रेयरली मिलता है और गारंटीड आउटकम तो कभी मिलता ही नहीं है। तीसरा, वो एक्शन को थिंकिंग का पार्ट समझते हैं। बहुत लोग क्लैरिटी आने का वेट करते रहते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल जानते हैं एक्शन भी इंफॉर्मेशन देता है, फीडबैक देता है, डायरेक्शन देता है, लर्निंग देता है और कई बार वही कंफ्यूजन रिड्यूस करता है। और तीसरा देखते हैं डिसीजन मेकिंग के कुछ कॉमन ट्रैप्स क्या हैं। तो 1, परफेक्शन ट्रैप, मुझे बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। असलियत ये है कि ज़्यादातर डिसीजन ट्रेड ऑफ होते हैं। दूसरा, फियर ऑफ रिग्रेट, कहीं गलत डिसीजन ना हो जाए, लेकिन रिग्रेट अवॉइड करते करते कई लोग अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं। और तीसरा, इमोशनल डिसीजन मेकिंग, इमोशनली चार्ज स्टेट में डिसीजन यूजुअली डिस्टॉर्टेड होते हैं। और फिर आता है एंडलेस कंपैरिजन, हर ऑप्शन कंपेयर करते रहना और इवेंचुअली मेंटली एग्जॉस्ट फील करना। और फिर देखते हैं प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क क्या है। तो बेटर डिसीजन कैसे लें। तो सबसे पहली चीज़, प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करो। कई बार हम सिचुएशन को अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, तो खुद से पूछिए एक्चुअल डिसीजन क्या है। नेक्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई करिए। पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी नेक्स्ट सेंसिबल स्टेप बहुत होता है। और फिर फैक्ट और फियर को सेपरेट करिए। क्या ये एक्चुअल रियलिटी है या सिर्फ हमारे माइंड की इमेजिन स्टोरी है? ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर टाइम लिमिट सेट कीजिए। स्मॉल डिसीजंस एंडलेसली मेंटली कैरी मत करिए, डिसीजन फटीग हो जाता है और वो बहुत रियल होता है। और फिर इम्परफेक्ट एक्शन एक्सेप्ट करिए। कई बार गुड इनफ डिसीजन प्रैक्टिकल लाइफ में बेटर होते हैं कंपेयर टू डिलेड परफेक्ट डिसीजन। और एंड में एक इम्पॉर्टेंट बात, डिसीजन मेकिंग का रिलेशन सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं होता,
सेल्फ ट्रस्ट से भी होता है, क्योंकि कई बार हम डिसीजंस से नहीं डरते, हम इस बात से डरते हैं कि अगर सिचुएशन डिफ़िकल्ट हुई तो क्या मैं हैंडल कर पाऊंगा। और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स ग्रेजुअली ये सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं कि हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो सिचुएशन हैंडल कर लेंगे। और ऑनेस्टली वही मैच्योरिटी होती है। प्रोफेशनली सक्सेसफुल लोग हमेशा बेस्ट डिसीजंस नहीं लेते, लेकिन वो एंडलेसली स्टक नहीं रहते, अनसर्टेनिटी के साथ मूव कर पाते हैं और लर्निंग कंटिन्यू रखते हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप किसी डिसीजन में स्टक हो तो सिर्फ ये मत पूछिए कि परफेक्ट ऑप्शन क्या है, ये भी पूछिए क्या मेरे पास इनफ क्लैरिटी है नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। कई बार वही क्वेश्चन प्रेशर को इंस्टेंटली सिंप्लीफाई कर देता है और वही बेटर डिसीजन मेकिंग की बिगनिंग भी होती है। तो अगर आपको ये एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और हाँ, बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए ताकि नए एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। अगर आपको ये एपिसोड्स यूज़फुल लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स और कॉलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।